क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का कौन-सा पार्ट 40% वजन अकेले उठाने का काम करता है? क्या आपने कभी ये सोचा है, जब भी आप रोते हैं, तो आपकी नाक क्यों बहती है? क्या आप ये जानते हैं कि अंतरिक्ष में खराब होने वाले स्पेसक्राफ्ट को कहाँ फेंका जाता है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हर व्यक्ति के घर पर वॉश बेसिन होना बहुत ही आम बात है, जिसका इस्तेमाल बाथरूम में मुँह हाथ धोने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वॉश बेसिन के ऊपरी के साइड बने इस होल का क्या काम होता है और उसे क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह बहुत ही यूजफुल होल होता है। वॉश बेसिन में डिजाइन किए गए इस एक्स्ट्रा होल का काम पानी को बहने से रोकना होता है, ताकि नल खुला होने पर भी पानी ओवरफ्लो ना हो सके। ऐसे में आपके वॉश बेसिन का पाइप ब्लॉक हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है, तो यह एक्स्ट्रा होल उस पानी को बाहर निकालने में मददगार साबित होता है। यही वजह है कि अलग-अलग तरह के वॉश बेसिन में यह एक्स्ट्रा होल दिए जाते हैं। अगर कभी आपने इस बात पे गौर नहीं किया होगा तो अपने घर पे देख सकते हैं, आप सभी के घर में वॉश बेसिन तो होगा ही। फैक्ट नंबर 9। अगर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खा के बोर हो चुके हैं और कुछ नया या फिर कुछ एडवेंचर ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इस अजीबो-गरीब रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। थाईलैंड में मौजूद सोनावेकरी दुनिया में इकलौता ऐसा रेस्टोरेंट है जहां वेटर रस्सी से लटक के गेस्ट को खाना सर्व करने आते हैं। दरअसल सोनावेकरी रेस्टोरेंट को जंगल थीम पर तैयार किया गया है, इसलिए यहां आने वाले गेस्ट को लकड़ी से बने कैबिन पर बिठाकर हवा में पेड़ के सहारे ऊपर ले जाया जा सकता है। इसके बाद ऑर्डर लेने और उसे सर्व करने के लिए वेटर पेड़ पे बंधी रस्सी की मदद से कैबिन तक लटक कर आते हैं और गैस के ऑर्डर को पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, इस रेस्टोरेंट के वेटर सूट बूट पहनने की बजाय नॉर्मल शर्ट पैंट में घूमते हैं, ताकि उनको रस्सी में लटकते हुए किसी तरह का समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो अगर आप भी कभी नेचर के बीच हवा में झूलते हुए लंच या डिनर के मजे लेना चाहते हैं, तो आप जरूर थाईलैंड जाइएगा, तो इस रेस्टोरेंट में जरूर जाना। फैक्ट नंबर 8। आज तक आपने कई तरह के जीवों के अंडे देखे होंगे। इनमें से कुछ अंडे देखने में बेहद ही अलग होते हैं। ठीक इस तरह पेंगुइन का अंडा भी बेहद ही अलग और आकर्षक नजर आता है, जिसे उबालने पर आपको कुछ अलग दिखाई देगा। वैसे तो पेंगुइन का अंडा नॉर्मल और सफेद रंग का होता है, लेकिन जब इस अंडे को पानी में उबाल दिया जाता है तो वह बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पेंगुइन का अंडा उबालने पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बाहरी हिस्सा जेली की तरह लगती है, जबकि उसके अंदर मौजूद पीला हिस्सा बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। दुनिया भर के ठंडे इलाके में पेंगुइन का अंडा खाया जाता है। ऐसे में ट्रांसपेरेंट अंडे को देखना और खाना वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल आम बात है, लेकिन ये आपके और हमारे लिए बिल्कुल भी आम बात नहीं है। फैक्ट नंबर 7। अगर हम आपसे पूछेंगे कि इंसान के शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा होता है, तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा कि रीढ़ की हड्डी। ये जवाब काफी हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इंसान के शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट दोनों आंखों के बीच मौजूद माथे वाला हिस्सा होता है, जो हमारे ध्यान लगाने में मदद करता है। शरीर का यह हिस्सा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि शरीर से दिमाग की तरफ जाने वाला सभी नसों के लिए माथे का यह हिस्सा पॉइंटर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें शांति का एहसास होता है। यही वजह है कि माथे का यह सेंटर पॉइंट शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट कहलाता है, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करने में मदद भी करता है। फैक्ट नंबर 6। इस फैक्ट के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। कई बार सुरक्षा में कमी और लापरवाही की वजह से सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जान माल का भारी नुकसान होता है। साथ ही आसपास के घरों में भी हानि पहुंचती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सिलेंडर खाना बनाने के दौरान ब्लास्ट होता है या फिर सिलेंडर में खाना बनाते समय आग लग जाती है, तो ये गैस एजेंसी की गलती मानी जाती है। ऐसे में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगने पर एजेंसी को पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ सकता है। यही वजह है कि सिलेंडर डिलीवरी के टाइम सील का जांच करना कंपलसरी है, ताकि लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा ना हो सके। फैक्ट नंबर 5। वैसे तो जापान की गिनती दुनिया के सबसे आधुनिक और एडवांस देशों में की जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी से भरपूर होने के बाद भी इस देश में हरियाली की कोई कमी नहीं है। दरअसल जापानी लोग प्रकृति से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होने के बाद भी यहाँ पेड़ पौधों की कमी नहीं है। दरअसल जब जापान में सड़क या फ्लाईओवर बनाने का काम किया जाता है, तो रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों को काट के अलग नहीं किया जाता है, बल्कि उन पेड़ों को जड़ समेत बांध कर उठा दिया जाता है और उसे सड़क के किनारे या किसी दूसरी जगह पर वैसे का वैसे लगा दिया जाता है। ऐसा करने से ना तो प्रकृति को किसी तरह की हानि पहुंचती है और सड़क बनाने का काम भी पूरा हो जाता है।
वहीं दूसरे देशों में सड़क या फ्लाईओवर बनाने के दौरान बीच में आने वाले पेड़ और पौधों को काट दिया जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ने लगता है और लोगों को सांस जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप नॉन वेज लवर हो और अक्सर अपने फूड में चिकन टिक्का कबाब खाते हैं, तो यह फैक्ट जानने के बाद आपको अपनी पसंद से और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा। वैसे तो चिकन टिक्का डिश इंडिया की है और इसे पसंद करने वाले और खाने वाले ज्यादातर लोग इंडिया में ही हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां रहने वाले लोगों को इंडिया का चिकन टिक्का कबाब बहुत पसंद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंग्लैंड में चिकन टिक्का बेहद ही पसंद किया जाता है और यहाँ के लोग रोजाना के खाने में इस डिश को जरूर खाते हैं। यही वजह है कि इंग्लैंड में आपको स्ट्रीट से लेकर महंगे होटल्स में चिकन टिक्का मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इसे इंग्लैंड की नेशन डिश का भी दर्जा दिया जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय डिश भी डिमांड सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में के लोग भी मसालेदार खाना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 3, जब भी इंसान बहुत ज्यादा दुखी या खुश होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वैसे तो रोना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, इससे हमारी आंखों की गंदगी भी साफ हो जाती है और व्यक्ति को तनाव से बचने के लिए मदद भी मिलती है। लेकिन कभी क्या आपने ये सोचा है, जब इंसान रोता है तो उसकी नाक क्यों बहने लगती है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल हमारी आंख के निचले हिस्से में एक छोटा सा होल होता है, जिसे लैक्रिमल कैर्निकल के नाम से जाना जाता है। ये आंख में मौजूद ये छोटा सा होल सीधा हमारी नाक से जुड़ा होता है। ऐसे में जब इंसान रोता है तब उसकी आंख में मौजूद आंसू लैक्रिमल कर्निकल के जरिए नाक से बाहर निकलने लगता है। यही वजह है कि जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों के साथ साथ नाक से भी पानी निकलने लगता है। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती से हर साल कई रॉकेट और एयरक्राफ्ट लॉन्च किए जाते हैं, जो कुछ साल स्पेस में काम करते हैं और वैज्ञानिकों को जरूरी जानकारी प्रदान करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि अंतरिक्ष यान का काम खत्म हो जाने के बाद या उनका खराब हो जाने के बाद के साथ क्या किया जाता है और उन्हें कहाँ फेंका जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, जिस तरह सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के लिए कबाड़ी की दुकान होती है, ठीक उसी प्रकार खराब स्पेस क्राफ्ट को फेंकने के लिए भी कबाड़ खाना होता है। लेकिन ये कबाड़ खाना जमीन पे नहीं बल्कि साउथ पैसिफिक ओशन में पानी के अंदर मौजूद है। इसे स्पेस क्राफ्ट ग्रेवयार्ड यानी के पॉइंट नेमो के नाम से जाना जाता है। इस जगह पे खराब हो गए स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट को डंप करने का काम किया जाता है, जो पानी के अंदर बिल्कुल गहराइयों तक मौजूद है। इतना बड़ा है कि यहाँ दुनिया भर के देशों द्वारा लॉन्च किए जाने वाले स्पेस क्राफ्ट और रॉकेट आदि का काम खत्म होने के बाद नष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा सालों तक स्पेस में चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट को भी खराब होने के बाद इसी जगह पर डंप किया जाता है। हालांकि इसकी वजह से समुद्र का एक बड़ा इलाका प्रदूषित होता है और इसे जीव जंतु को भी भारी नुकसान पहुंचता है, लेकिन फिर भी इस जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोगों में से किसको इस फैक्ट के बारे में पता था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, अगर हम आपको कहेंगे कि एक छोटा सा अंगूठा आपके शरीर का 40% वजन अकेले उठा सकता है, तो आप क्या यकीन करेंगे? शायद नहीं ना। लेकिन साइंस की माने तो इंसान के पैर में मौजूद अंगूठा शरीर का 40% वजन अकेले उठा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पैर के अंगूठे की वजह से ही इंसान सही से खड़ा हो पाता है और अपने वजनदार शरीर को एक जगह पर स्थित कर पाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पैर के अंगूठा उंगलियों से मुकाबले इतना बड़ा क्यों होता है, क्योंकि अगर यह नहीं होगा तो शायद इंसान जमीन पर सही से खड़ा नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने शरीर के किसी भी पार्ट को फालतू समझने की गलती ना करें, क्योंकि उसका निर्माण के पीछे की कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।